सड़क की बात मत कीजिए। एयर कंडीशन रूम में बैठ के ड्राइंग हॉल पॉलिटिक्स अगर करना हो ना तो फिर वहीं करते रहें। 2024 में और 25 में जनता बताएगी। दुर्भाग्य है आज जो उनके नेता पटना से निकलते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाते हैं और सायरन बजाते हुई गाड़ियां उनके लेकर चली जा रही है तो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। अरे जरा शर्म कीजिए ना। ये गाँवों में हम तो देखकर दंग रह गए कि जिस आप कहते हैं कि 20 घर का टोला जहां होगा वहां मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना है हमारा, तो कहां गया? क्या वोइना में 20 घर किए होंगे? इनकी मानसिकता कैसे मैच करेगी उन लोगों से? तो वहां बैठकर राजनीति करनी है उनको। अब वो देखिए, एक होता है ना, खेलब ना खेले देव और खेलवे बिगाड़ देव, वही हाल उनका है। वो जदयू के लोग जो हैं, अभी हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में हम लोग साइड पकड़ लिए। अच्छा, जानना चाहेंगे सिंह साहब, रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में किस तरह का बिहार का परिकल्पना आप लोगों ने की? जहाँ जो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। हमारे गांव के पास भी जाइएगा, एक लड़का खूब ट्यूशन पढ़ाते हैं, है ना जी, परासी के पास परशुराम पर, तो आप जाके देखिए वो कितना पढ़ाते हैं। तो इस दोनों को उद्योग जो है हमारा, कृषि और कोचिंग, इन दोनों को सरकार से मैं कहूँगा कि भाई व्यवस्था कीजिए, उचित व्यवस्था। तो बिहार की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और तब तक सुधार नहीं आएगा जब तक कि किसी में कुछ कर गुजरने की यदि किसी में विल पावर देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। जैसे कि लगातार खबरों में सुर्खियां बने हुए हैं, अभी हमारे साथ है एक अच्छे शिक्षाविद हैं कन्हैया सिंह जी, विजन क्लासेस के एमडी हैं। इस वक्त कहीं का इनका टूर है, लेकिन यहाँ के अरवल के लोगों ने इनको जिस तरह भव्य स्वागत किया, बहुत ही अच्छा लगा। कैसे हैं? अच्छे हैं। चूँकि ये तो मेरा, आप सब लोग जानते हैं कि ये तो गृह जिला है, भोजपुर मेरा कर्म जिला है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें दो जिला का, मुझे तो 2 जिला का सुख मिला है। ये मेरा पैतृक गृह जिला है। तो यहाँ आके तो बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त होता है। और हम लोग चाहेंगे कि भाई अरवल का भी विकास हो। निश्चित तौर से यदि बिहार की स्थिति देखी जाए तो बद से बदतर बिहार की स्थिति बनती जा रही है। क्या सोचे हैं आप? चूँकि निश्चित तौर से एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हमेशा से आपने कुछ हट के करने के लिए ठाना है। अब की बार किस तरह की योजना है आपकी? ये बात तो सही है कि बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कृषि की बात है, युवाओं के रोज़गार की बात हो, तो बिहार की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और तब तक सुधार नहीं आएगा जब तक कि किसी में कुछ कर गुजरने की यदि किसी में विल पावर नहीं होगा तो सुधर नहीं पाएगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं, रामचंद्र बाबू का कुछ ही दिनों में प्रोग्राम लगने वाला है। हर जिला के भांति अरवल जिला में भी प्रोग्राम लगेगा, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद गोरख पासवान जी का, शिंपू पासवान जी का। हमारे ये बहुत ही जुझारू दलित नेता हैं और ऐसे नेता हैं जो पूरे अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इनमें जज्बा है, और मैं उस जज्बा को सलाम करता हूं। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि ये युवाओं की राजनीति में भागीदारी और बढ़े इन लोगों की। क्या लगता है आरसीपी सिंह के नेतृत्व में एक बेहतर बिहार लोगों को देखने को मिल सकता है? एकदम मिलेगा। चूँकि रामचंद्र बाबू पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। चूँकि 2005 से 10 तक उन्होंने दिखा दिया है कि बिहार को कैसे बदला जाता है। उस समय वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और सबसे बड़ी बात है योजना बनाना नहीं, योजना बना के उसको क्रियान्वित करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। जब उन्हें जेडीयू का बागडोर दिया गया, आप सब लोग जानते हैं कि उस जेडीयू का वही विश्वकर्मा थे। आज जेडीयू उस समय जो संगठन दिखता था, आज के डेट में वो कहीं नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि सदस्यता की जो चल रही थी उसकी क्या हाल है। ऐसे ही हम तो आरा जिला का, मैंने सुना कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसे ही नॉमिनेट कर दिया गया। चुनाव का स्थल कहीं और था, चुनाव कहीं और करा लिया गया। तो मुझे लगता है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं में पूरी तरह नाखुश हैं लोग। और आने वाला समय रामचंद्र बाबू का होगा और बिहार की जनता उनके साथ है। और कहीं न कहीं बिहार का भविष्य तभी सुधरेगा
जब रामचंद्र बाबू जैसे लोग राजनीति के पटल में शीर्ष स्थान प्राप्त करेंगे। अपराध का भी ग्राफ बिहार का बढ़ते जा रहा है। अभी कल परसों में एक बिस्किट व्यापारी की भी हत्या कर दी गई, या बहुत तरह की समस्या है। आरा में भी आप देख ही रहे हैं, या बिहार में हर जगह अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। देखिए, जब किसी में इच्छा शक्ति, जब पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं होगा ना, तो पूरी तरह बेलगाम हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी अपराधी टाइप के लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, उनका मनोबल तो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया को सिर्फ एक ही है कि हम किस तरह अपने कुर्सी को बचा के रखें, तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में अपराधी लोग तो बेलगाम हो ही जाएंगे। और आने वाले समय में तो आप लोग देख रहे हो, पिछले कुछ समय में आप लोग देख रहे हो कि भोजपुर की स्थिति क्या है। अरवल जिला सोन के किनारे तो आप जान लीजिए कि जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। दिने दोपहरिया, कभी भी दिन में, दोपहर में, शाम को कभी भी गोली चलने लगता है। लोग उधर जाने से उनमें एक भय व्याप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो अपराधी हैं लोग, वो बेलगाम हो चुके हैं। अच्छा, लगातार आप सुर्खियों में रहते हैं अपने कर्म जिला में। अब इस बार आप अपने गृह जिला में आए हुए हैं, अरवल आपका गृह जिला है। क्या लगता है, यहाँ के बारे में आपने क्या सोचा है? हम लोग का गांव तो बस सोन के तट पर है। आप सोन से उतरिए तो भोजपुर जिला ही है। आधा भोजपुर है, आधा अरवल जिला है। तो ये मेरा गृह जिला है और मेरा कर्म भूमि। तो आप देखते हैं, लगातार मैं आते रहता हूँ। आज गृह जिला है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मेरे गांव में आप जान लीजिए किसानों की स्थिति बद से बदतर है। आप जाके देखें, नहर की स्थिति तो ऐसा है कि मैं क्या बताऊं। शायद आप चलेंगे तो आज आप भी देखेंगे कि नहर की स्थिति एकदम बद से बदतर है। सड़क की स्थिति बदतर हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में अरवल में भी विकास हो। आप देख रहे हैं, अरवल भी एक डिस्ट्रिक्ट ज़िला है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ज़िला में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ये अरवल ज़िला में नहीं है। अच्छा, नौकरियां भी बांटी जा रही थी, ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे थे वैसे लोगों का जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। ये तो हमको लगता है कि नियुक्ति घोटाला है। आप सोचिए कि 6 महीना पहले जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी नियुक्ति मिल चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जा रहा है, उनको दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। चूँकि मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो इतनी नौकरियां दूंगा। तो नौकरी की संख्या दिखाने के लिए पिछले जितने भी नौकरी दी गई है उस सबका वो गांधी मैदान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बिहार की जनता जानती है कि ये सब क्या हो रहा है। उन लोग को सब पता है कि जो भी है घोटाला हो रहा है, और आने वाला समय में तो इसका पर्दाफाश होगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, एक अच्छे शिक्षाविद है। विजन क्लासेज का नाम हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो बिहार में नहीं जानता होगा। तो विजन क्लासेज के एमडी हैं और कन्हैया सिंह, जिन्होंने एक अलख जगाया है आरसीपी सिंह के साथ, रामचंद्र सिंह के साथ, कि निश्चित तौर से बिहार को दिशा और दशा एक सुव्यवस्थित तरीके से देना है। लगातार प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो भोजपुर की बात की जाए या फिर अरवल में अभी हैं, या बिहार के हर कोने कोने में जाके और प्रयास करते हैं कि बिहार को सुदृढ़ तरीके से फिर से एक सुंदर बिहार बनाया जाए। लगातार प्रयासरत है। अभी अपने गृह जिला में है, जा रहे हैं अपने घर। यहाँ के तमाम इनके चाहने वाले जिस तरह का भव्य स्वागत किए, वाकई कहीं ना कहीं इनके जो ईमानदारी है या इनके समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है, वो ये चीज़ को बता रहा है कि ये लोगों के साथ कितने जुड़े हैं। और निश्चित तौर से तमाम लोग चाह रहे हैं कि बिहार बदले, चूँकि अपराध का तो ग्राफ बढ़ ही रहा है। जिस तरह का फर्जीवाड़े हो रहे हैं या बहुत तरह के जिस तरह की ढकोसलेबाजी हो रही है, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को डार्क में रखा जा रहा है। ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे वायरल हो रहे हैं वीडियो। तो जिस तरह कन्हैया सिंह ने काफ़ी तत्परता से अपने, चाहे वो कर्म भूमि की बात करें या फिर जन्मभूमि की बात करें, लगातार ये प्रयासरत है कि नहीं विकास हो, बिहार का विकास हो। और आरसीपी सिंह के साथ ज़बरदस्त तरीके से एक टीम बना के, और इन लोगों की एक अच्छी टीम भी है, हर जगह जा के लोगों में अलख जगा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि नहीं, जागना पड़ेगा। यदि आप जगेंगे नहीं तो एक अच्छा बिहार का निर्माण नहीं हो सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, लगातार अपने पैतृक स्थान, अपने गांव, ये वैना है, रामपुर वैना है। रामपुर वैना में आज
पहुंचे हुए हैं कन्हैया सिंह जी। एक कर्मठ और जुझारू नेता माने जा रहे हैं। आपने देखा रास्ते में जब पटना से चले तो कितने जगह इनका स्वागत करने के लिए जिस तरह लोगों का हुजूम बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही हम लोग रोड से इनके गांव की तरफ आए तो जैसे कि इन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, तो बिहार का विकास आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो रियल में विकास देखने को मिला। बहुत ही बेकार स्थिति है और जितना समय हमको लगता है कि अरवल से मोड़ तक आने में नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा टाइम उस मोड़ से इस गांव तक आने में लगा है। और बहुत बड़ी उम्मीद आप पे टिकी हुई है। तमाम जितने भी ग्रामीण हैं रास्ते में सब लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सड़क, इस रास्ते के बारे में। तो लोग एक बहुत बड़ा उम्मीद रखे हैं कि नहीं, इस अरवल के लाल से बहुत बड़ी उम्मीद है। क्या कहेंगे आप? बात तो सही है। ये मेरा तो गृह जिला है, बस बगले में गांव बाई जाए, मेरे बगल में ही गांव है, वही में रिश्तेदारी है बहुत सारा। सड़क की स्थिति तो आप देख ली है। हम लोग को तो पुराना दिन याद आ गया कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क पे गड्ढे ही पता तो नहीं चला। ये हम लोग आज देख लिए। नहीं, मुझे एक बात जान लीजिए, कर्ज है, इस जिले का कर्ज है। पैतृक गांव है, माँ बाप मेरे यहीं पे रहते हैं, तो कर्ज है। और मुझे जब भी मौका मिला है अपने संस्थान के माध्यम से भी आपको बताऊं, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ के हैं जो कि आप जान लीजिए आईआईटी में है। एक तो यही कुर्था का बच्चा, सुबह आप लोग को उस बच्चे का क्या नाम है, कोई राज, जो इसमें कोटा फैक्ट्री में था, यदि आप लोग को याद होगा वेब सीरीज में, वो इसी जिले का है। कुर्था का वो लड़का है, आईआईटी पोई करने के बाद आज देखिए बॉलीवुड में काम कर रहा है वो बच्चा। तो मैं यही कहूँगा कि युवाओं को मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई में मन लगाएं, खूब पढ़ें, और उसमें भी कहीं बाधा आता है और हमारे लायक कुछ होगा भाई, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसमें कहीं भी बाधा नहीं आएगा और हमारा संस्थान पूरी तरह से आप लोग के लिए खुला हुआ दरवाज़ा। अच्छा। दूसरी बात है राजनीतिक स्तर पे, देखिए राजनीति में इच्छा शक्ति तो चाहिए। हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं भाई, यदि राजनीतिक में इच्छा शक्ति होना तो बदलने में देर नहीं लगता है। सब चीज़ करने के बाद केवल यहीं पे आके रुकावट हो जाता है, और वो तो जरूरी है। आज भी अरवल भले जिला का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन इस जिले की तरह लगता नहीं है। आप अरवल में भी देखिए वही हाल है। अच्छा, नहर की स्थिति बहुत बद से बदतर है। हम लोग का गांव तो टेल पे है, आज नहर समाप्त हो चुका है। हमारे फादर भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर थे। आज बताइए किसानों की स्थिति कितनी बद से बदतर हो जाती है। समय पे पानी नहीं मिलता है। इस बार बारिश भी कम हुआ। किसानों का जो धान है वो सही समय पर लोग खरीदते नहीं हैं, जो लोग भी हैं। प्लस अब यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान अपने डायरेक्ट जो धान को है ना, मंडी सिस्टम होनी चाहिए, मंडी में ले जाए और मंडी में अपने हिसाब से वहाँ पे वो सेल करे। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं बिहार में उद्योग धंधा का हाल क्या है तो आप तो जान ही रहे हैं। यहाँ का जो भी उद्योग है ना, दो ही चीज़ है, एक तो कृषि और दूसरा कोचिंग, जहाँ जो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। हमारे गांव के पास भी जाइएगा, एक लड़का खूब ट्यूशन पढ़ाते हैं, है ना जी, परासी के पास पसराम पर, तो आप जाके देखिए वो कितना पढ़ाते हैं। तो इस दोनों को उद्योग जो है हमारा कृषि और कोचिंग, इन दोनों को सरकार से मैं कहूँगा कि भाई व्यवस्था कीजिए, उचित व्यवस्था कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं अभी भी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के हर जगह पे आप चले जाइए, सड़क हर जगह हमने बना दिया है। ये सड़क की स्थिति थी और जिस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, अभी आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी आरसीपी सिंह के नेतृत्व में एक ज़बरदस्त नया बिहार का निर्माण हो रहा है। और उस नए बिहार के निर्माण में हनुमान बनकर जिस तरह कन्हैया सिंह जी लगातार घूम रहे हैं और लोगों को अलग जगा रहे हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लगता है कि एक अच्छा बिहार बनेगा। रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में एक अच्छा बिहार बनेगा और कन्हैया सिंह जी एक अच्छे शिक्षाविद है और निश्चित तौर से एक बेहतर बिहार के लिए और बेहतर विकास के लिए शिक्षाविद लोगों को आगे बढ़ना होगा। सिंह की लगातार तैयारियां हर जगह आप लोग बिहार में जा के अलग जगाने का काम करते हैं कि नहीं, ज़रूरी है कि रामचंद्र सिंह को आना चाहिए, और किस तरह का क्या मोमेंट है, क्या कहेंगे? देखिए, सब हम लोग 2 मिशन पे निकले हैं। सबसे पहला मिशन हमारा यह है कि हमारे वो साथी जिनको ठगा गया, जनता दल यू के अंदर जिनको ठगा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको दिवा स्वप्न दिखाए और अंततः मिला कुछ नहीं, ठीक है, जनमत का अपमान करके
गला घोंट के इधर से उधर पलटते रहें, तो उन सब स्थितियों पे तो सारे स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। और हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो जनता है, तो हम उनसे भी उनका राय जान रहे हैं कि उनकी राय क्या है, वो क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग अपना निर्णय करेंगे कि हमको करना क्या है। आज कन्हैया सिंह के गांव आप आए हुए हैं, जा रहे हैं, रास्ते में जिस तरह का इनका स्वागत हुआ आप देख रहे हैं। अच्छे आप तमाम लोगों का स्वागत यहाँ के लोगों ने किया। जिस तरह की सड़कें हैं आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ विकास की बात हो रही है कि बिहार में हर जगह विकास है, आप देख रहे हैं अरवल में जिस तरह का स्थिति है। अभी आप इस वैना गांव में आए, यहाँ के सड़कों को देखने के बाद आपको आभास हुआ होगा, क्या कहेंगे आप? आप यहीं की सड़क की बात मत कीजिए। एयर कंडीशन रूम में बैठ के ड्राइंग हॉल पॉलिटिक्स अगर करना हो ना, तो फिर वहीं करते रहें। 2024 में और 25 में जनता बताएगी। दुर्भाग्य है आज जो उनके नेता पटना से निकलते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाते हैं और सायरन बजाते हुई गाड़ियां उनकी लेकर चली जा रही है, तो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। अरे जरा शर्म कीजिए ना। ये गाँवों में हम तो देखकर दंग रह गए कि जिस आप कहते हैं कि 20 घर का टोला जहां होगा, वहां मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना है हमारा, तो कहाँ गया? क्या ओइना में 20 घर भी नहीं है? क्यों? किस जाति विशेष पे आप काम करते हैं, या क्या पैमाना है आपका? यही नहीं, हम दरभंगा भी घूमे, मिथिला भी, कहाँ नहीं घूमे हैं हम लोग। हर जगह ग्रामीण सड़कों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होता तो शायद कहीं कहीं के जो कालीकरण दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। और ये अपनी गाल अपने खुद बजा रहे हैं, तो बजाइए ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखे ना अभी क्या स्थिति ये लोग, देखिए ये लोग खुद हास्यास्पद स्थिति अपनी बनाते जा रहे हैं। संगति से गुण होत है, संगत से गुण जात, विशेष कुछ नहीं कहेंगे। इनकी स्थिति क्या है? विक्रम बेताल एक सीरियल आता था, देखते थे ना, बेताल कभी उड़ के उसके पीठ पे, कभी उसके पीठ पे। ये करते क्या है? कभी बीजेपी के पीठ पे सवार होते हैं, कभी आरजेडी के पीठ पे सवार होते हैं। हर हाल में मुख्यमंत्री यही रहेंगे। पीसना साथ वाले लोगों को पड़ता है। पीसना तो साथ वाले लोगों को गाली नहीं सुनना पड़ता है। आप ऊपर में गलवहियां करेंगे, नीचे का कार्यकर्ता समझेंगे क्या? जो यहाँ लोग हैं ये बूथ पे न जाने क्या क्या किए होंगे, इनकी मानसिकता कैसे मैच करेगी उन लोगों से? तो वहां बैठकर राजनीति करनी है उनको। अब वो देखिए, एक होता है ना, खेलब ना खेले देव आ खेलवे बिगाड़ देव, वही हाल उनका है। वो जदयू के लोग जो हैं, अभी हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में हम लोग साइड पकड़ लिए। अच्छा, जानना चाहेंगे सिंह साहब, रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में किस तरह का बिहार का परिकल्पना आप लोगों ने किया है? उस तरह के बिहार का नवनिर्माण होगा जिसकी परिकल्पना आप बड़े बड़े प्रदेशों में देखते हैं। जो आपका गुजरात दिखा, जो आंध्र प्रदेश दिख रहा है, जो विकसित राज्य के श्रेणी में, विजन कहाँ है? हमको राज करना है। मेरा मुख्यमंत्री आवास सजा रहे, मेरे मंत्रियों का आवास सजा रहे। मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं जाना चाहिए, वो तो देख ही न रहे हैं भाई। अब यहाँ तो आप सुनते थे ना कि शादियां कई हो रही है, दूल्हा एक ही है, दुल्हन हर दिन बदल रही है। ये तो समझ में नहीं आता है कि क्या चरित्र है। चाल चरित्र और चेहरा तो कुछ है ही नहीं। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने वोट दिया, क्या वही नीतीश कुमार आज हैं? जाते हैं जनता के बीच में, जाते हैं तो सुनना पड़ता है, तो अब जाएंगे नहीं साहब, कभी कोरोना का बहाना लेकर, कभी कुछ का बहाना लेकर। और ये तो सबको ठगते हैं। पूर्व चुनाव में देखा ना, अपना पेट उघाड़ के दिखा रहे थे, भाई हमको चोट लग गया, चुनाव खत्म हुआ, दूसरे दिन राजगीर पहुंच गए, वहां के लिए चोट एक दिन में पेट का ठीक हो गया था। तो ये किसी के नहीं हो सकते हैं। और जब रामचंद्र बाबू के नहीं हुए, 2005 से 10 तक का स्क्रिप्ट किसने लिखा सुशासन का? RCP सिंह जी ने लिखा। क्या उनके हुए ये? तो जब उनके नहीं हुए तो होंगे किसके? और हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग मॉर्गेज रहने वाले लोग नहीं हैं। जो कर्म करना जानता है ना, उसके लिए खुला मैदान है। और 24 और 25 में पता लग जाएगा, और ऐसे जनता दल विलीन हो जाएगी। आप लिख कर रख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमित सिंह है, और जिस तरह RCP सिंह को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, देखिए प्रमोट करने की बात है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश जाता था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ RCP सिंह जी जुड़े हुए थे, तो लोगों को लोग कहने पर ये मजबूर हो जाता था कि नहीं, RCP सिंह है तो उनके नेतृत्व में निश्चित तौर से बेहतर विकास होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही भयावह है, और अपराध का तो पैराग्राफ बढ़ा ही है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, या रोड सड़कों की स्थिति तो दयनीय है। जिस तरह की वो बातें किया करते हैं कि हर जगह हमने विकास किया है, तो कहाँ विकास है? आप देख सकते हैं अभी अरवल में जो स्थिति है बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। और अमित सिंह या फिर कन्हैया सिंह, ये तमाम लोग जिस तरह एकजुट होकर और नया बिहार बनाने के लिए ये लोग एक दूसरे
गांव में, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा जाके लोगों को अलग जगा रहे हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं एक नया बिहार का निर्माण होगा और फिर से बिहार के लोगों को लगेगा कि नहीं, हम एक अच्छे जगह पे आ गए हैं, ये बिहार यहीं रह जाएगा। इसका जो भी स्थिति है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।